नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। नई टिहरी में विधायक ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पखवाड़े के अंतर्गत जिला अस्पताल में आईसीयू की स्थापना की। उन्होंने आईसीयू यूनिट के लिए सीएम का आभार भी जताया। आईसीयू की स्थापना 2 करोड़ 75 लाख रुपए में हुई है। विधायक ने कहा कि हमने एक और चुनावी वादा पूरा कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रक्तदान भी किया। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के सेवा दिवस के रूप में मनाने के क्रम में हमने टिहरी विधानसभा से बोराड़ी अस्पताल को 5 बेड का आईसीयू यूनिट की आज शुभारम्भ किया है। नई टिहरी का बोराड़ी अस्पताल अब जिले का प्रमुख अस्पताल हो गया, जिसमें आईसीयू यूनिट की स्थापना हो गई है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। टिहरी में 4 सितंबर को भालू के हमले में घायल हुए प्रतापनगर के कोर्दी गांव के मां बेटे ने डीएम से मुलाकात की। साथ ही वन विभाग में नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग भी की। उन्होंने डीएम को बताया कि हमले के कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे वो अब मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए। मंगलवार को सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अतर सिंह तोमर के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की गई। प्रतापनगर विकास खंड में 4 तारीख को सुबह ये माता जी जो हैं, जो घायल हैं, अपने खेत में गई झंगोरा मंडुआ को काटने के लिए। इन पे भालू ने हमला कर दिया। इनकी आवाज़ सुन करके इनका बेटा भी वहाँ पहुँच गया। छोटी डंडी उसके पास थी। माँ को लौलान दे करके वो भालू पे झपट गया। छोटी डंडी से उसने भालू को मारने की कोशिश की। भालू उस पर भी झपट गया। उसके बाद भालू ने फिर उसको छोड़ा, वो माँ पे झपटा। इसने भालू की टांग पकड़ दी, इसलिए कि माँ की पीड़ा इसको ज़्यादा हो गई थी। माँ को बचाना था, भालू इस पर झपट गया। फिर भालू ने इसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके बाद गांव वाले आ गए, उनकी आवाज़ सुन करके भालू भाग गया। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा से 2 जिला पंचायत सदस्यों का आपसी झगड़ा लक्ष्मण झूला थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरवाण ने आरती गौड़ पर आरोप लगाए हैं कि जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने फोन पर उनके साथ अभद्रता की और उनके पिता के लिए भी अपशब्द बोले। देखिए, एक जिला पंचायत सदस्य जो मेरे क्षेत्र से हैं, विगत 2 दिन पहले उन्होंने दूरभाष के माध्यम से मेरे साथ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और आज मुझे खेद इस बात का नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त नशे में था। और अगर वो कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब होशो हवास में उसकी ये हाल है, तो वो नशे में होता तो वो क्या नहीं कहता और क्या नहीं कर सकता। और आज सिर्फ राजनीति इस बात पर करने के लिए एक निवर्तमान विधायक वहां पहुंच जाते हैं। और मुझे शर्म आ रही है उनकी इस करतूत पर, कि मुझे आ रही है शर्म। करतूत वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि महिला ने रात को 12 बजे उसको फ़ोन क्यों किया, उसकी मंशा क्यों थी। तो मैं उस निवर्तमान विधायक की सोच को इस समय मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी सोच है उनकी कि उनको भविष्य में सामाजिक जीवन जीना ही नहीं चाहिए। जो आरती गौड़ जी ने आरोप लगाए हैं कि मैंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उसके लिए मैं आरोप को बिल्कुल निराधार साबित करता हूँ। क्योंकि उस दिन रात को जब मेरे उनसे बात हुई, सर्वप्रथम फोन उनका मेरे को आया। उसके बाद उन्होंने मेरे सम्मानित जो राज्य उनका भी उनको कुछ गली बुली गालियाँ दी, जिसके बाद मेरी उनसे बहस हुई। उसके बाद उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैंने उनके अभद्र व्यवहार किया। लेकिन उससे ज़्यादा व्यवहार अभद्र टिप्पणियाँ उन्होंने मेरे फेसबुक पर की हैं। इसमें उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी उनको इंगित किया है, मेरे पे किसी महिलाओं के साथ में मिले होने का आरोप लगाया है, और कि मैं शराब पीता हूँ, इस तरह का आरोप उन्होंने खुल के मेरे पे लगाए। लेकिन उसके बाद तो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आरती गौड़ की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। और विधायक के जो दबाव है, विधायक के दबाव के कारण आज मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आरती गौड़ पर मुकदमा दर्ज हुआ, ये बिल्कुल राजनीति से सुलझा हुआ मामला है, जिसमें विधायक बिल्कुल संलिप्त है। और इस मामले की जब तक जाँच नहीं होती, जब तक आरती गौड़ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक हम थाने में डटे हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, 2 जिला पंचायत सदस्यों का आपस में विवाद हुआ था सोशल मीडिया में। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया देगा तो उसका कोई टाइम होगा ना, समय होगा। कोई व्यक्ति 1 बजे किसी को दे रहा है, 1 बजे रात को किसी व्यक्ति को अगर प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसकी मंशा क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और थाना जब दोनों ओर से जो है तहरीर दी जाती है, तो थाना जो है और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो सरकार के और विधायक के दबाव में मुकदमा दर्ज कर देते हैं एक तरफा। ये मामला ये था कि दोनों अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें क्रांति कपवाड़ है। इनके द्वारा एक हमारे जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ है, उसके बारे में कुछ अनलीगल और कुछ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इस चीज़ को सर्कुलेट किया गया था।
तो इसमें प्रूफ होने के बाद जो है 5456 क्रांति कपूर के जो मुकदमा दर्ज किया गया। उसके द्वारा भी एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कोई ऑफिस नहीं बन रहा था। पौड़ी के संभागीय परिवहन कार्यालय में पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये कार्यालय पौड़ी कोटद्वार रोड से कुर्सीधार के ऊपर की ओर जाने वाले यू टर्न पर स्थित है। इसके नजदीक ही ट्रेजरी और चिटफंड कार्यालय भी हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पार्किंग न होने पर सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन खड़े रहते हैं। इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसा बोर्ड में पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र जिसमें कि पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये पूरा इलाका है, पूरा गढ़वाल का जो उसका ये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है यहाँ पर। और ये ऐसी जगह में यहाँ पे स्थापित है जहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। वैसे तो हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोई भीड़ या ट्रैफिक जाम नहीं लगे, और जैसा आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आने देते, क्योंकि हमारे सिपाही इसको करते रहते हैं। अब रही बात पार्किंग की, तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि इधर पार्किंग की आसपास ऐसी व्यवस्था करी जा सके जिससे लोग उसमें अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। इस संबंध में मेरी वार्ता भी हुई है और हम लोग जमीन चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जमीन चिन्हित करके पार्किंग की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जाए। बेरीनाग क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा। बिहारी मजदूर, व्यापारी, शिक्षक सहित 12 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि 12 लोगों को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। इनके संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लेने के साथ ही उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह के भीतर बेरीनाग में 35 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बेरीनाग में नगर की पटरी से उतरी हुई यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन के लोग मौजूद रहे। एसडीएम ने टैक्सी स्टैंड से अन्यत्र टैक्सी खड़े करने पर चालान की कार्रवाई, सड़क पर काम करने वाले वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही बिना मास्क के घूमने वालों का चालान करने के भी आदेश दिए। जोशीमठ के उर्गम गांव के ग्राम प्रधान मिंकल को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली निवासी राहुल नाम के व्यक्ति ने उर्गम में जमीन लीज पर ली है। उसने ग्राम प्रधान को धमकी दी है। व्यक्ति के द्वारा बार बार ग्रामीणों को भी धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसके द्वारा सार्वजनिक रास्ते को भी बंद किया जा रहा है। इस मामले में डीएम को भी ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए, जो उर्गम गाँव है वहाँ पे कोई बाहर दिल्ली से आए कोई व्यक्ति आकर के वहाँ पे कुछ निर्माण काम कर रहे हैं किसी स्थानीय ग्रामीण की ज़मीन के ऊपर। तो गांव वालों का ये कहना है कि ये बाहर से आकर के यहाँ पे निर्माण काम कर रहे हैं और इनके द्वारा गांव वालों से कुछ एडवर्स बातें की जा रही हैं। तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति जो यहाँ दिल्ली से यहाँ आ रखा है उर्गम में, और उसने लीज में यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीद रखी। हमारे ग्राम प्रधान को और आने जाने वाले को यहाँ रास्ते में अपने धमका रहा है और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं ग्राम प्रधान उर्गम हूँ। मेरे गांव में दिल्ली से एक राहुल नाम का व्यक्ति आया हुआ है जो लीज पर जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैंने लीज पर जमीन ली हुई है। गांव वालों ने सामूहिक रूप से लीज पर जमीन देने के लिए गांव से बाहरी व्यक्ति का आम सहमति से विरोध किया था, लेकिन इसका विरोध करने पर अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से उसकी वैलिड ना होने पर गांव के प्रति वो गांव वालों को अब ये धमका रहा है कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट हो। जोशीमठ में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ सेना के 8 जवानों सहित 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों की लामबगड़ में चेकिंग जारी है। चमोली में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 577 हो गई है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।